नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वीआईपी ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे सहसंयोजी यौगिक सहसंयोजी यौगिक कैसे बनता है। तो सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि सहसंयोजी यौगिक सहसंयोजी यौगिक इसको कोवेलेंट भी कहा जाता है। तो मान लिया जाए हम उदाहरण लेते हैं कार्बन का। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2 होगा। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यदि इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोर-बरी के अनुसार देखा जाए तो 2 4 होगा। और इसके अलावा संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो हम पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन उसे कहा जाता है जो सबसे बाह्य कक्षक में उपस्थित हो। बाह्य कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यदि बोर-बरी के अनुसार देखा जाए तो ये जो बाह्य कक्षक में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो वो 2s2 का 2 और 2p2 का 2, तो ये दोनों मिला के यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यदि कार्बन को लुई संरचना से देखी जाए तो एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि सहसंयोजी यौगिक बनाने के लिए अष्टक पूरा होना चाहिए। ये सबसे सामान्य नियम है। अष्टक पूर्ण होने चाहिए। कहने का मतलब इस कार्बन के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं से ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा और अपना अष्टक पूर्ण करेगा। तो मान ली जाए ऐसे ही एक और कार्बन मैं ले लेता हूँ, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। इस कार्बन के पास बाह्य कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं और दूसरे कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। तो यदि दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहें, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजिक बंध बनाना चाहे, तो कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाला एक कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में 3 प्रकार से सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजी बंध बनते हैं। और यदि कार्बन कार्बन के बीच एक हो तो इसको बोलते हैं एकल बंध, और यदि 2 हो तो इसको बोलते हैं द्विबंध, और यदि 3 हो तो इसको बोलते हैं त्रिबंध। अब मान ली जाए कि कार्बन एक है, इसके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं, और मैं मान लेता हूँ कि हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन एक हाइड्रोजन से क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है और हाइड्रोजन भी कार्बन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। तो ये जो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, वैसे ही ये कार्बन क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ में अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इस प्रकार से 4 बॉन्ड बनता है ऐसा। इस प्रकार से 4 बॉन्ड बनता है। अब देखते हैं ये कार्बन का 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, तो कार्बन के पास इस प्रकार से अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये कार्बन अपने अष्टक रूप में, स्थायित्व के रूप में है। तो इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 अलग-अलग कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। इस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब दो तत्व जब 2 तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं।
साझेदारी करके बंध का निर्माण करते हैं तो उसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि बॉन्ड के और दूसरे जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तब तक वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए धन्यवाद।